हेलो एवरीवन, दिस इज पी के घोषाल, द मोटिवेशनल स्पीकर कम केमिस्ट्री टीचर। तो एक रिक्वेस्ट आया था जिसके बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ कि सर इल्ज़ाम लगे तो क्या है। तो भाई, इल्ज़ाम आपके ऊपर गलत क्यों लगता है, कैसे लगता है और क्या करना चाहिए, इस मामले को सॉर्ट आउट करने का काम करूँगा। ये रिक्वेस्ट आया था मेरा कोई स्टूडेंट्स, मतलब एक स्टूडेंट के पास से, जो कि फ़िलहाल नौकरी कर रहा है। तो बाबू एक बात बताते हैं, ये मेरे साथ भी होता है, सबके साथ चलता है। अब आजकल ये एक ट्रेंड बन चुका है, फैशन बन चुका है, यूँ मान लो। तो एक बात हम बताते हैं, तो थोड़ा सा मायूस तो लगता होगा ना जब कोई ऐसा बोलता है। आप जो हो नहीं वो आपको बोला जा रहा है, दिखाया जा रहा है, बात को प्रूफ किया जा रहा है कि आप वैसे हो, बल्कि आप वैसे हो नहीं, बात कुछ और है। अब कुछ लोग, अब ये काम कौन करते हैं, मैंने पहले भी क्लास किया था कि किन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। तो आई हैव स्पोकन अबाउट द मैनिपुलेटर्स, मैंने बहुत बार बोला। तो ये काम जो है वो मैनिपुलेटर लोग ही करते हैं, है ना। ये उनका क्रियाक्रम है एक तरह से, मान लो। तो ठीक है भाई, तुम मैनिपुलेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम्हारा मैनिपुलेशन के कंट्रोल में अगर मैं आ गया तो फिर मेरा तो हो गया, जो मैं पहले बोल चुका हूँ। अगर नहीं आया तो अच्छी बात है। तो हमको तुम्हारा मैनिपुलेशन में आना नहीं है, ठीक है, तुम करो। अब हो सकता है कि बंदा हेटर भी हो। अब हेटर तो हेट करेगा, तो ये हेट का हो सकता है कि हेट का चरम जब सीमा में बात पहुंच जाती है, मतलब एवरीथिंग इज आउट ऑफ द बॉक्स, बात पहुंच चरम सीमा पर पहुंची है, तो इस तरह की बातें बनती है। अब एक बात हम बताते हैं, होता क्या है, हमको बुरा लगता है, हमें कष्ट होता है, हमें दुख पहुंचता है, दिल में ठेस पहुंचते हैं। भाई मैं तो ऐसा हूँ नहीं, ऐसे मेरे बारे में क्यों बता दिया गया, किस तरह से बता दिया गया। तो एक बात हम बताते हैं आपको, ये इमोशनल वाला प्रॉब्लम जो है, इससे बचना थोड़ा सा मुश्किल तो देखो है। इमोशन वाला प्रॉब्लम से थोड़ा सा बचना तो मुश्किल है, ये मैं मानता हूँ। इमोशन हर किसी में होता है। अब जो कहता है मैं इमोशनल नहीं हूँ, फिर तो वो अजीब बात है भाई। क्योंकि कई बार हमने देखे हैं कि एनिमल्स ऑल्सो शो इमोशंस। तो आप अगर कोई अगर बोलता है कि मैं इंसान हूँ, इमोशन नहीं है, तो भाई तुम कुछ और ही हो, भाई तुम्हारी क्वालिटी कुछ और है ना। अब बात पे आते हैं सीधे। अब गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, मतलब जो मैं हूँ नहीं, जो मैं करता नहीं हूँ, वो बोला जा रहा है। कभी कभार तो एविडेंस बना के उसको साबित भी किया जाता है। खास करके अगर आप देखोगे, अगर कोई कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में, कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो इस तरह के कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स तो फेस करते होंगे। तो अब देखो, एक बात बताते हैं, जो आपको जानता है, जो जिस व्यक्ति को आपकी समझ है कि आप कैसे हो, जिसे आप पे पूरा ध्यान होगा, और जो आपके साथ समय बिताया होगा, उसे पता है आप क्या हो, कैसे हो। क्योंकि वो मूर्ख नहीं है। तो इस तरह के लोग, वो रूखे सूखे इल्ज़ाम जो भी है, उस पर यकीन यानी कि भरोसा नहीं करने वाले। वो सुनेंगे नहीं, सुनेंगे, हंस लेंगे थोड़ी बहुत, चलो बोल दिया। तो वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है आप कैसे हो। अब प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं और कुछ स्ट्रे पर्सन जिसको हवा देते हैं। तो वो स्ट्रे पर्सन जो है, उसे भी एक दिन पता चल जाता है कि आप क्या हो, नहीं हो। तो क्योंकि, और दूसरी बात है, जिसे आपके स्किल्स की ज़रूरत है, यानी कि आपके स्किल को निखार रहा है वो, उससे उसको कोई फ़ायदा हो रहा है, कुछ मिल रहा है उसको, तो वो व्यक्ति जो भी है, उसे इससे मतलब नहीं है, और ना ही इसको मतलब मानेगा। सो दोज पर्सन हु नीड योर स्किल्स, दे विल नेवर ट्रस्ट दिस नॉनसेंस। मतलब उन्हें मतलब ही नहीं है आपका, आपके बारे में क्या इल्ज़ाम है, नहीं है, क्या है, वो है। उसको पता है आप क्या हो, नहीं हो, आपसे काम लेना है, तो नेचुरली वो उतना तवज्जो नहीं देने वाले। और क्यों नहीं देंगे, वो मनी मन क्या बोलेंगे, भाई सबूत तो दो, सबूत तो दो, उसे ज़रा टेस्ट करते हैं। अब कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है, कभी 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 कभार गलत तरीके से एविडेंस को बना के सबूत कर भी देते हैं, तो समटाइम्स इट इज़ वर्किंग ऑल्सो। फिर भी हम बोलेंगे कि उतना टेंशन लेने की बात नहीं है,
क्योंकि सच सामने आ ही आता है। क्योंकि जो जिस सबको काम आपसे काम लेना है उसे पता है कि आपसे काम लेना है, तो वो उसको बैलेंस करके चलेंगे। अब रहा सवाल कि पीठ पीछे बात करने वाला, जिसको हम कहते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन एंड इमेज टर्निशिंग, इस टॉपिक में आएगा। गलत इल्ज़ाम लगा दिया, गलत अफवाह फैला दिया, दूसरों को इंस्टिगेट कर रहा है, फलाना ढिमका जो भी है। अब इनके साथ क्या करना है? दो रास्ता है जो मैं आजमाता हूँ, पूछो ही मत, नज़रअंदाज कर दो, इग्नोर। बकते तुम बक रहे हो, बको बको, क्या दिक्कत है? तुम बोल रहे हो कि बक रहे हो, हम तो जानते हैं ना, बोलो। और दूसरा क्या है, उनके सामने खड़े हो जाओ। तब खड़ा होना है जब वो कई लोगों के सामने है, तब खड़े हो जाओ उनके सामने, एकदम प्रेम के साथ, इज्जत के साथ उनके सामने पेश आओ और उन्हें बोलो कि मैडम, यस सर, भाई बहन जो भी है, दोस्त जो भी है, आपको मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आपको रिस्पेक्ट देता हूँ, सम्मान करता हूँ आपको। सुनने को आया कि मेरे बारे में कुछ इस तरह की बातें आप कर रहे हो, तो मुझे वैसा नहीं लगता कि आप ऐसी बात करोगे, फिर भी सुन रहे हैं। यदि आपने ऐसी बात बोली या फिर आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं ऐसा हूँ, तो आपके पास कोई सबूत होंगे तो कृपया आप वो सबूत दे दो। आप सबूत दे दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कोई बहस नहीं करूँगा, मैं मान लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। आप जो भी सबूत दोगे उसको मैं चुपचाप से मान लूँगा और चला जाऊँगा। और बिना सबूत अगर आप बोलते हो तो आपसे ये उम्मीद नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के बारे में। आप जो भी करते हैं गलत करते हैं, आपको इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग टू मी, ऐसा नहीं करना चाहिए। चूँकि आप समझदार व्यक्ति हो, आपसे इस तरह की उम्मीद हम रखते भी नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात होगी अगर आप ऐसे काम करते हो। एकदम पोलाइटली बोलो, अगर ज़रा सी भी इज्जत उसमें है ना, शर्म से सर वो झुका लेगा। और कुछ लोग होते हैं, अकबकाना शुरू करता है, अनाप शनाप बोलेगा, कुछ भी बोल के बात को साबित करने की पूरी कोशिश करेगा। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो साइलेंट टाइप के, साइलेंट कैरेक्टर। ये लोग क्या करते हैं, एक आध सेंटेंस कि भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हाँ, मैं तो कर वैसा, हाँ, तो इट इज समटाइम्स वी टेक यू रॉन्ग एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इफ यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, हाउ कैन आई बी रिस्पॉन्सिबल मैन? इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। मेरा तो जो कैरेक्टर है सो है, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मुझे पता है मैं कैसा हूँ। अब मेरा कैरेक्टर तो चेंज नहीं होगा, वो तो फिक्स है ना। नेचर में चेंज कर सकता हूँ एक आध बार, कैरेक्टर थोड़ी चेंज करूँगा, कोई नहीं कर सकता। हर किसी का कैरेक्टर फिक्स है। तो आप जैसे हो, आप तो दुनिया को उसी नज़रिया से ना देखोगे भाई, तो क्या बात, तो ये तो बेसलेस बात हो गई। होते हैं कुछ इंटेलेक्ट्स होते हैं, कुछ साइलेंट टाइप के लोग होते हैं, कुछ टॉकर्स होते हैं, प्लीजिंग पर्सनालिटी वाले। मतलब ये बोलेंगे, ये तो नहीं बोलेंगे हमसे गलती हो गई, या मैंने आपको गलत असेस किया, या फिर मैं वो किरदार निभाता हूँ, ऐसा तो नहीं बोलेगा। समटाइम्स यू बिहेव इन सच अ वे दैट वी टेक यू रॉन्ग। हाउ कैन आई बिहेव इन सच अ वे? आई विल बिहेव इन द वे एज आई एम बिहेविंग, है ना। हम लोग जैसे बिहेव, भाई आप जैसे बिहेव कर रहे हो वैसे करते हो। अब मेरा कैरेक्टर, आप लोग तो तरह तरह के होते हैं, हर व्यक्ति का हर दिमाग होते हैं अलग अलग, है ना। तो जो जैसे है वो आपको वैसा दिखेगा, जो जैसा है आपको उसी तरह से एसेस करने की पूरी कोशिश करता है। द वे यू आर, द वे दे सी यू इन देयर ओन वेज, मतलब वो आपको उनके हिसाब से देखेंगे। तो जो मतलब ऐसे होंगे तो वो बुराई देखेंगे हम में, और जो अच्छा होगा उनको लगेगा कि नहीं कुछ पोटेंशियल इसको यूज़ कर सकेंगे, तो आप वैसा देखेगा। किसी को लगेगा कि नहीं आदमी कैसे भी हो, इज अ मिक्स पैक, तो ठीक है। तो जिसको जैसा समझना है समझने दो। और यहाँ पे हम लोग भी एक प्रॉब्लम करते हैं भाई। अब जो भी मेरे वीडियो सुन रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स हमारी भी होते हैं। क्या प्रॉब्लम है? वी ट्राई टू प्रूव आवरसेल्फ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम जो है वो है, आप जो हो वो हो। भाई प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू प्रूव, डोंट एक्सप्लेन। तुमने ऐसा सोचा, नहीं ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, मैं बिल्कुल ऐसा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
चलो तुमको लगता है अच्छी बात है, कुछ कुछ प्रूफ करना नहीं है और किसी को कन्विंस नहीं करना है। जितना प्रूफ करने की कोशिश करोगे ना, लोग उसी गलत इल्ज़ाम को, गलत बात को सही मानना शुरू कर देगा। ये एक प्रॉब्लम है। इसीलिए क्या है, कुछ प्रूव नहीं करना है। अगर कॉन्फ्रंट करना है, पीठ पीछे कोई बोलता है तो कॉन्फ्रंट करेंगे या फिर जान देंगे, क्योंकि 2 दिन बाद पता चल जाएगा कौन कैसे है क्या नहीं है। और आप अगर मतलब वैसे करके सजा की, मतलब बातों को सजा के कैसे भी करके अगर किसी को फंसाने वाला काम करते हो तो एक दिन लोगों को पता चल ही जाएगा, लोग आपको समझ लेंगे आप कैसे हो। अब लास्ट बात जो कई जगह देखा गया है, इल्ज़ाम अगर कैरेक्टर पे लगे, कैरेक्टर उछालने वाली बात अगर बनी तो क्या करें। अब देखो ये आजकल कॉमन हो रहा है, बहुतों हम देखे हैं, बहुतों को देखे हैं ये काम करते हुए। और ये काम वही करते हैं जिसकी सोच गलत है, नियत गलत है, फितरत गलत है, सब कुछ गलत है, रुचि तो गलत है ही, वही ये सब काम करते हैं। और ख़ास करके ये हैट्रेड का मतलब उसी लेवल होता है जब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो हम ये काम करेंगे। लास्ट ऑप्शन। अब एग्जाम्पल देना है, आप कोई मान लो कि कोई इंसान है, मैन, लेट देयर बी अ मैन, कोई मर्द है वहाँ पे। अब हो सकता है कि वर्क प्लेस में कोई औरत ही काम करे, उनसे मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है, काम लेके ही हो रहा है। 8 बार, 8, 10, 11 बार वो मिल रहे हैं उस औरत के साथ, बातचीत कर रहे हैं। अफवाह क्या फैलेगा, कुछ प्रॉब्लम इसका कैरेक्टर में है, पटाने की कोशिश कर रहा है औरत को। हो सकता है, होता भी है, इस तरह की बात होती, इस तरह की बात चलती है, पटाने की कोशिश कर रहा है। हाँ हो सकता है पटाने की कोशिश कर रहा है, फेवर मांग रहा है, फलाना ढिमका जो भी है, बट दैट इज नॉट ट्रू। भाई आप तो काम के लिए गए हो। 2 people of opposite sex can talk to each other while they are working, if they are peers or if they are working in coordination। हो सकता है मान लो किसी के बॉस लेडी है तो जेंट्स जाएगा बात करने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए। हो सकता है कि पीयर सेम रैंक में काम करे वो लेडी हो, तो करना पड़ता है। कभी कभार क्या होता है, मान लो कि कोई लेडी वो कोई जेंट्स के साथ कुछ काम में चले आए, कोई मतलब कोई लोगों के साथ कोई औरत काम पे आए। अब इल्ज़ाम क्या लगेगा, फ्लर्ट कर रहा है। देखो आपने कैसे बोल दिया फ्लर्ट कर रहा है, वो तो काम अपना काम कर रही है, आपको तो नहीं पता क्या काम कर रही है नहीं कर रही है, बोलना था फट से बोल दिया। तो इस तरह की बातें तब होती है जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जल जाते हैं। अब बोलने वाला क्यों बोलता है, हो सकता है जो इस तरह की इल्ज़ाम लगाते हैं जो लोग, हो सकता है कि उनकी परवरिश ठीक से ना हुई हो सकता है कि उनका कल्चर ही ऐसा हो सकता है कि सोच नियत जो भी है वैसी हो। तो हम किसी की सोच को तो बदल नहीं सकते, इसलिए हम जो है सो है, जैसे हैं वैसे हैं। हर किसी को हर चीज़ सोचने का मतलब अधिकार है, हक है। ठीक है तुम बोलो, तुमको अगर लगता है ऐसा तो ठीक है भाई, मैं वैसा हूँ, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई एम बट नॉट फॉर व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स अबाउट मी। इस बात को हम मान के चलेंगे। इसीलिए लोड मत लो, टेंशन मत लो, नो नीड टू बी इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और किसी को समझाना बुझाना कुछ नहीं है। हम जो है सो है भाई, आपको ऐसा लग रहा है लगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप सोचो ऐसे। तो इतना ही कहना था इस टॉपिक के बारे में। और ख़ास करके जो पहली बार फेस कर रहे हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स, तो उन्हें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होंगे, लो फील हो सकता है, तो डोंट फील लो, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, चलता रहता है। सो इतना ही कहना था आपका दोस्त, होस्ट और इस मोटिवेशनल कोच को। तो फिलहाल इतना ही, कल सबके साथ हम मिलते हैं रिगार्डिंग सम अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तब तक जय मां भारती।